अब सुनिए क्या हुआ क्या इसमें ये भी है कि इसमें मोदी जी की ये भी है कि सोलर पे लोग जाएं। दूसरा क्या है, जो तमिलनाडु में जो सोना दिया जाएगा ये भी ना दिया जाए। आगे चल के जब चुनाव होंगे तो हम जनता से वादा करेंगे, आप अगर हमें वोट देंगे जैसे उसने थलपन ने दिया, ये भी है। मगर पॉलिटिकल एक्चुअली में देश हित में जरूरी है अगर 1 ग्राम भी सोना कर लेंगे। क्या इस अपील को फेल्योर कहना सही है? देखो मैं तो कहता हूँ जो देश प्रेमी है, जो अपनी आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हैं, वो अपील को मानेगा। जिसने मानना ही नहीं है, देश को मानना ही नहीं है, देश नीति को मानना ही नहीं है, वो कहाँ से। और सुनो रंजना जी, मोदी जी ने पछाड़ नहीं, दो ही पछाड़ मारी विपक्ष के पीठ पर ऐसी पछाड़ मारी है कि बगल आते हैं। ये हमेशा चाहे देश के मुद्दे हो, चाहे गरीब के मुद्दे हो, चाहे किसी के मुद्दे हो, ये हमेशा नकारते हैं। एक देश में एक मुख्यमंत्री आया था दिल्ली में, कसम खाई थी बच्चों की कसम खाई थी, न गाड़ी लूंगा न घोड़ा लूंगा। ये तो ऐसे लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो राम भक्तों गोली चलाने वाले लोग हैं। ये किसको इन्होंने मानते हैं? ये देश को कम मानते हैं। अगर देश को मानते हैं ना, आज मौका है रंजना जी, वाकई में आज देशवासियों को मौका है। और खासकर मेरे मुस्लिम समाज से अपील है, ए देश के मुसलमानों, मोदी जी की अपील को मानो और अपने हमारे मोदी जी को जो एहसान हुए उसका चुकाओ बदला। न सपा के बहकावे में आओ, न बसपा के बहकावे में आओ, न कांग्रेस के बहकावे में आओ, और न ही लुटेरा जो हमारी पार्टी है उसके बहकावे में आओ। आप योगदान दो देश के लिए और छोड़ दो लेना सोना। ऐसा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ अगर हमें जाना है, विश्व गुरु बनना है, अर्थव्यवस्था के जो हमारी तेजी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है विश्व की, तो हमें अपने कुछ लालसाओं पर, लालसा कह रही हूं मैं, सोना खरीदना लालसा है, जरूरत नहीं है। रोज गाड़ी उड़ा के निकलना, गेड़ी मारना लालसा है, जरूरत नहीं है। अपनी लालसाओं पे अंकुश करके जरूरतों पे ध्यान देना है, और तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था में जो धीमी होने वाली है वो नहीं होगी, हम तेजी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जहां विदेशी मुद्रा को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप ये मानते हैं? हाँ रंजना जी, देखिए मैं अपना ये डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। ये कोविड का है, ये कोविड का जो भी कहते थे ना कि मुल्क वजीर आजम, देखिए मुल्क वजीर आजम की तस्वीर है, अपने दिल से लगा के रखता हूँ, देश हित की बात। क्योंकि ये वैक्सीन का मैंने देखिए खेड़ा यानी कि गुजरात के अंदर, सुन लीजिए, अरे सुन बात पूरी होने दीजिए, यानी कि मैंने खेड़ा यानी कि गुजरात के अंदर है, वहां जाकर वैक्सीन लगवाया क्योंकि मेरे मुल्क के वजीर आजम गुजरात के हैं, और दूसरा वैक्सीन मैंने यही लगवाया। और रही बात ये, जब देश हित की बात होगी तो पीस पार्टी देश के साथ खड़ी हुई है, और यहाँ पर मुल्क के वजीर आजम ने जो आह्वान किया है, पीस पार्टी देश के साथ खड़ी, देश हित की बात है, लेकिन सवाल तो सर आप ही उठा रहे हैं ना सर। अभी इन्होंने कहा, देखिए अभी तक जो कुछ भी जितने हमारे साथियों ने कहा है, खासकर विपक्ष में जो कहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको सजेशन और कंपल्शन का फर्क क्यों नहीं पता है। वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो आपको एक सलाह दे रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चीज को फॉलो करें। उन्होंने कहीं आपको कंपेल नहीं किया है कि आप ये मत करें। और आप कहीं से भी अगर एक नॉर्मल पीपल की तरह ये कह रहे हैं ये लोग क्यों बोल रही हैं, तो हम नॉर्मल पीपल्स जो हैं वो बोलेंगे, और वो हर सही चीज बोलेंगे कि जिससे हमारी जो है आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, और इसे हमें सोचने की जरूरत है। ये तो अच्छी बात है कि हम सोचकर इन सारी चीजों को फैक्ट आउट बनाकर उन तक पहुंचाते हैं, उससे पहले उन्होंने हम तक पहुंचा दिया। वी शुड बी थैंकफुल। ठीक है, कांग्रेस कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि ये फेलियर है। फेलियर विपक्ष का है। विपक्ष कहता है कि भाई देखिए अब बता रहे हैं, और जब सस्ता था तेल तो उस समय सस्ता क्यों नहीं किया। आपको बता दूं 1 लाख करोड़ से ज्यादा का तेल कंपनियों का घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी डीजल और पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। क्यों सस्टेन कर पाए? क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग थी कि जब हम सस्ता हमें मिल रहा था तो हमने खरीद लिया, भंडारण कर लिया, कि जब विपत्ति आएगी, जब भी परेशानी आएगी तो हम उस स्थिति का सामना कर सके, और सामना कर रहे हैं। ये अच्छी नीति की वजह से है। अब पूरे विश्व में जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, और ये युद्ध कोई 1 या 2 दिन से नहीं है, ये लगभग 2.5-3 महीने से सिनारियो, 2.5-3 महीने से पूरी तरीके से उस स्थिति को संभाल के रखना ये दिखाता है। और दूसरा, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आह्वान किया है, और मैं आपके टीवी के माध्यम से कह दूं कि करोड़ों लोगों ने संकल्प ले लिया है, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कहने पे लोग खाने के तेल में कमी करेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कहने पे लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कहने पे लोग सोना कम खरीदेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कहने पे लोग विदेश जाने की बजाय अपने घर में ही यात्रा करेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कहने के ऊपर करोड़ों की संख्या में किसान
दौरान जैविक खाद का उपयोग करेंगे। ये वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, तो पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय, प्रधानमंत्री की अपील सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ आज बैठक भी हुई जिसमें ये बताया गया है कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और बहुत जल्द सरकार इसे लेकर डिटेल्स जारी करेगी। तो जनता की आवाज में बस आज इतना ही। बने रहे भारत 24 के साथ।